हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल अर्नर पर। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। इसके लिए हमें क्रेडिट स्कोर पे अच्छे से ध्यान भी रखना होगा और अच्छी पकड़ भी बनानी पड़ेगी उस पर। दोस्तों, अच्छे क्रेडिट स्कोर से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा हमारा ये होता है कि हमें जो है लोन आसानी से मिल जाता है, कम ब्याज दरों पर भी हमें लोन मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारा फेवरेट है जिसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड भी आसानी से इश्यू हो जाता है जब हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिसका नाम है वन स्कोर, जहां से आप अपने क्रेडिट स्कोर को मॉनिटर कर सकते हैं। आप डीपली एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को गिरा रहे हैं या कौन से फैक्टर होने चाहिए जो आपके क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आप उस एप्लीकेशन पर देख सकते हो आसानी से और समझ सकते हो, और समय समय पे अपने जो आपका क्रेडिट स्कोर है उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो कुछ मेथड्स को फॉलो करके। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, वहां से आप सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और एप्लीकेशन के अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम वहां पर सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अब हम सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ पर आपको सिबिल और एक्सपीरियंस दोनों ही स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पर 763 मेरा जो है वो सिबिल स्कोर है और एक्सपीरियंस स्कोर जो है वो मेरा 830 है, जो कि एक्सीलेंट बता रहा है, और सिबिल स्कोर मेरा गुड बता रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे सामने, तो सबसे पहले नीचे आप देखोगे यहाँ वन कार्ड के साइड में इनसाइड का ऑप्शन होगा। जैसे आप इनसाइड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो साफ साफ लिखा होगा। जो भी आपके में लिखा हो, मेरे में 763 है, जो कि एक गुड नंबर कहा जा सकता है। ठीक है ना? इसके बाद दोस्तों, इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक सी व्हाट चेंज्ड, जिसमें लिखा होगा पेमेंट्स लिखा होगा, मतलब आपका जो पेमेंट्स है वो टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें आप टाइमली चेक कर सकते हो कि आपका जो पेमेंट है वो कितने % जा रहा है। मतलब एक तरीके से दिखा देगा ये आपको कि जो आपका पेमेंट है वो टाइमली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसमें ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई गलती हो रही है, ऐसा तो नहीं कि कोई पेमेंट आपका है वो टाइमली नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर दिखा देता है मेरा 100% है, मतलब मेरा जो पेमेंट है वो बिल्कुल टाइमली जा रहा है। इसके बाद आता है लिमिट, जो कि हाई इंपैक्ट करता है ना आपके क्रेडिट स्कोर पर। यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट लिमिट यूज्ड है। जो आपकी क्रेडिट लिमिट है वो कितना आपने यूज कर रखा है, जिसे कहा जाता है कि 30% यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिमिट दी गई होती है। इसके बाद दोस्तों आता है एज, मीडियम इंपैक्ट इसका पड़ता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता आपके क्रेडिट स्कोर पर। इसका यहाँ पर एज ऑफ अकाउंट्स दिया गया होता है कि अकाउंट्स की कितनी एज हो चुकी है। तो यहाँ पर 2 मंथ्स मेरे दिया हुआ है। इसके साथ अकाउंट्स जो है, मतलब कितने अकाउंट्स आपके हैं, उनका भी लो इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पर एक्टिव अकाउंट्स भी आप देख सकते हो कि कितने अकाउंट्स आपके एक्टिव हैं। जितने भी अकाउंट्स आपने लिंक कर रखे हैं वो यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर मेरे 2 अकाउंट्स से दोनों एक्टिव है। इसके बाद आता है इंक्वायरीज। तो ठीक है, इंक्वायरीज में टोटल इंक्वायरीज जो है वो मेरी 2 है। प्रोफाइल में जहां पर लिखा होगा लो इंपैक्ट, डेरोगेटरी रिमार्क्स। अब डेरोगेटरी मार्क्स क्या होते हैं ना, जब आपके जो भी रिपोर्ट होती है उसमें अगर अनकंसिस्टेंसी होती है, लाइक किसी रिपोर्ट में आपका एड्रेस कुछ लिखा है, किसी दूसरे रिपोर्ट में आपका एड्रेस कोई और लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो डेरोगेटरी मार्क्स में चला जाता है। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर नन है, मतलब मेरा ये भी ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्रीन में है मतलब सब कुछ सही है, और अगर रेड में है या डार्क रेड में है तो वो थोड़ा सा आपके लिए सोचने वाली बात होती है। अब दोस्तों, इसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाउंड एन एरर इन योर रिपोर्ट। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये भी मिल जाता है कि अगर आपके रिपोर्ट में किसी तरीके का कोई एरर आ रहा है तो आप उसको फिक्स भी कर सकते हो। यहाँ पर रिपोर्ट एन एरर पे क्लिक करके आप अपने जो भी इश्यूज हैं वो सबमिट कर सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं जो हाई इंपैक्ट होता है आपके अकाउंट पर, आपके क्रेडिट स्कोर पर जो हाई इंपैक्ट पड़ता है वो पड़ता है पेमेंट की वजह से। तो पेमेंट्स पे आप देख सकते हो, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरा लिखा होगा, यहाँ पर देख सकते हो लेट पेमेंट्स मेरी एक भी नहीं है, मेरा पेमेंट्स ऑन टाइम 100% है। तो यहाँ पर वो परफेक्ट में आता है। ठीक है, तो आपका भी यहाँ पर पेमेंट जो है अगर टाइमली जा रहा होगा तो परफेक्ट में दिखाएगा, बट अगर उसमें अनकंसिस्टेंसी होगी तो वो भी कहीं ना कहीं दिखा देगा कि आपका पेमेंट्स राइट टाइम नहीं जा रहा, वो टाइमली जाना चाहिए, ये आपको बता देगा। लिमिट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हाई इंपैक्ट इसका भी पड़ता है हमारे क्रेडिट स्कोर पर, जहां पर आप देख सकते हो कि मेरा टोटल क्रेडिट लिमिट जो है वो 1 लाख की है। अभी मैंने जो यूटिलाइजेशन है उसका वो मेरा 0% है, अभी मैंने यूज नहीं किया है इसको। तो लो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, यहाँ पर गुड जॉब, यू हैव यूज्ड द लो परसेंटेज ऑफ योर क्रेडिट कार्ड लिमिट। तो ये एक तरीके से मुझे बता रहा है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है वो बहुत कम यूज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब 30% तक कहा जाता है कि यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, बट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर वो भी मेरा गुड में आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो एज ऑफ अकाउंट लिखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जितने भी अकाउंट होंगे आपके वो यहाँ पर शो कर देंगे। एक्टिव अकाउंट्स जो होंगे एक्टिव अकाउंट्स में शो कर देगा। तो यहाँ पर मेरा जो एक्टिव अकाउंट है वो सिर्फ 2 है, और जो एज ऑफ अकाउंट बता रहा है वो मेरा 2 मंथ्स बता रहा है।
इसके बाद हम बैक आएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकाउंट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको एक्टिव अकाउंट्स, और अगर आपने कोई अकाउंट अपना क्लोज कर रखा है तो यहाँ पर क्लोज्ड अकाउंट्स में वो क्लोज अकाउंट शो हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अकाउंट्स वेंट, अब यहाँ पर जो है अकाउंट्स ओपन इन लास्ट 3 मंथ्स नहीं हुआ मेरा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद बैक अगर हम आएंगे दोस्तों तो यहाँ इंक्वायरीज में भी आप क्लिक करेंगे तो इंक्वायरीज फॉर लोन्स, मतलब आप अगर लोन्स के लिए इंक्वायरी करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद प्रोफाइल में जब जाओगे तो टोटल अकाउंट्स मेरे जो हैं यहाँ पर, इसका लो इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट विच इज़ एक्सीलेंट फॉर मी, तो ये मेरे लिए एक्सीलेंट यहाँ पर शो कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ आप होम पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ आपको और यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा गेट एक्शनेबल स्टेप्स टू इम्प्रूव योर स्कोर। अब ये ऑप्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का आपके में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। इसके साथ अगर आपका मान लो क्रेडिट स्कोर 700 है और आपको उसको 800 लेकर जाना है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस तरीके से उसको 800 ले जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इम्प्रूव स्कोर पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे मेरा जो भी है स्कोर यहाँ पर लिखा होगा। अब मान लेते हैं मुझे इसको 798 लेकर जाना है, 798 करना है या फिर 788 मुझे करना है इसको, ठीक है, कंप्लीट करना है। यहाँ 788 पे क्लिक करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कितने महीने में मुझे कंप्लीट करना है ये मैं इसको मान के चलो मैं इसको 5 मंथ्स कर लेता हूँ, मैं इसको 5 मंथ्स करता हूँ। इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब ये खुद मुझे बताएगा। अब यहाँ बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ स्कोर यू वांट अचीव 788 नंबर ऑफ मंथ्स 5 मंथ्स जो कि मैंने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया इंक्रीजिंग द स्कोर बाय 30 इज डिफिकल्ट हेंस शोइंग द रिजल्ट फॉर इंक्रीज बाय 10। तो यहाँ पर जो 30 मैंने बताया था वो 30 इंक्रीज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इन्होंने मुझे जो बता दिया है वो 10 के हिसाब से बताया। तो यू ट्राई दिस, यू आर वेरी न्यू टू द ब्यूरो, बीइंग अप टू डेट विद योर पेमेंट्स विल इंक्रीज योर स्कोर विद इन 4 मंथ्स। मतलब अगर आपका जो पेमेंट वाला मेथड है अगर उसको अप टू डेट रखते हो तो ये आपका जो है विद इन 4 मंथ्स में इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा क्लोज अकाउंट दैट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर 6 मंथ, जो आप अकाउंट यूज नहीं कर रहे हो 6 महीने से, उसको आप क्लोज कर दिए। योर पेमेंट्स ऑन वन अकाउंट आर ऑन कीप और ऑन टाइम, कीप इट अप, इंश्योर दैट पेमेंट हिस्ट्री इज एक्यूरेट, इफ नॉट इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द बैंक। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बता रखा है कि अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो जो आप प्रोसेस फॉलो करोगे वो यहाँ पर बताया होगा, आपको उसी को फॉलो करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली दोस्तों आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों इससे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ये मिलती है देखने को कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है तो क्रेडिट कार्ड आसानी से इशू हो जाता है आपके उस पर, क्योंकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका अच्छा होता है। अब दोस्तों ऐसे ही अगर आपको लोन की भी ज़रूरत पड़ती है तो बैंक्स आसानी से आपको लोन प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि उनको पता होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। दैट मीन्स कि आपने हर पेमेंट्स को टाइम पर कर रखा है, आपने कभी कोई डिले या फ्रॉड नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं अगर आप क्रेडिट स्कोर को टाइमली, मतलब अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको समझ सकते हो कि आपको जो लोन है या फिर जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली मिल जाती हैं। तो दोस्तों इस ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप इस ऐप को इंस्टॉल करें और अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसको आप चेक करें और उसको इम्प्रूव करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।